हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स का नेक्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो आप 10th में सीख के आए हो या भूल गए हो उसे करके उसके बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसके हम बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किस पे होती है? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो साइड होती है हमेशा, जो ऐसी तिरछी होती है, इंक्लाइंड साइड होती है, इसे हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं। जो ये वाली साइड होती है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई एंगल है। ठीक है, एंगल के सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और जो ये वाली होती है जो बचती है उसे हम बोलते हैं बेस। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो देखो ए बी हमारी क्या हुई? परपेंडिकुलर। बी सी हमारी क्या है? बेस। और ए सी हमारी क्या है? ए सी हमारी है हाइपोटेनस। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में कितनी वो यूज होते हैं, कितने फंक्शंस होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये छह निष्पत्तियां हमारी यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब देखो इनके फॉर्मूले कैसे निकालते हैं हम। ये देखो, इसे कैसे याद करते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये क्या होता है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कोट क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक क्या है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये फॉर्मूले याद करने का तरीका है। ये एक छोटा सा चार्ट बना लो जहाँ भी लिख रहे हो और उससे ये निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो कौन किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल कौन किसका उल्टा होता है। ठीक है, साइन के नीचे क्या है? कोसेक, तो साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक। कोसेक के ऊपर क्या है? साइन, तो कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। ठीक है, रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। ठीक है, और कोसेक का साइन। ठीक है, और कोस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक, और सेक का रेसिप्रोकल कोस। ठीक, टेन का रेसिप्रोकल, टेन के नीचे क्या है? कोट, कोट, कोट थीटा, और कोट थीटा का टेन थीटा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? सेक का हो गया, कोसेक का हो गया, सबका हो गया 1 2 3। ठीक है, ठीक है, साइन का कोसेक, टेन का कोट। ठीक है, सबका रेसिप्रोकल हो गया है। ठीक है, ये इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। आ रही है बात समझ में? इतना याद आ रहा है? कैसे पढ़ते थे 10th क्लास में? यही चीज़ें पढ़ते थे, बेसिक बेसिक। ठीक है, चलो
अब इसके आगे पढ़ते हैं। ये रही रेसिप्रोकल्स की बात, ठीक है। अब हम बताएंगे इनके एंगल्स की वैल्यू क्या क्या होती हैं, ठीक है। देखो एक छोटी सी टेबल हम बनाते थे, मतलब टेबल कैसे बनाते थे, 0 1 2 3 4 तक लेते थे वैल्यू, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और लिख लेना, टेन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन और कोस की टर्म्स में, और कोट का इसका उल्टा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। देखो क्या करते थे, इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में 4। ये ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की केवल, ठीक है। इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट। अब देखो वैल्यूज़ क्या क्या निकलेंगी, पहले टेबल बना लेते हैं। 0 30 45 60 90, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब देखो यहाँ 0/4 0, ये 0 निकलेगा, 1/4 का अंडर रूट, ये 1/2, ये क्या निकलेगा 1/2, फिर 1/√2 निकलेगा, ये क्या निकलेगा √3/2, ये क्या निकलेगा 1, ठीक है। तो ऐसे भर देते हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है। ये तो रही साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू निकालने के लिए। अब कोस की वैल्यू के लिए उधर से चलते हैं, 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ठीक है। अब टेन थीटा की वैल्यू के लिए इन्हें डिवाइड कर देते हैं, 0/1 0, इनको करेंगे 1/√3, ठीक है। इनको करेंगे 1, इनको करेंगे √3, और ये नॉट डिफाइन, ठीक है। क्योंकि 1/0 क्या हो जाता है, 1/0 होता है हमारा इनफाइनाइट, ठीक है, या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो ऐसी ये कोट 10 का उल्टा होता है ना, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, और ये √3 1/1 0 1/√3, ये 0, ठीक है। अब सेक की वैल्यू हम लिखेंगे कैसे, कोस से, तो कोस की 0 की 1 है, तो इसका उल्टा कर देंगे सेक के लिए, तो 1/1 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2, ये नॉट डिफाइन, ठीक है। कोसेक के लिए साइन की वैल्यूज़ को उल्टा कर देंगे, 1/0 नॉट डिफाइन, ये 2 √2, ठीक है, और यहाँ 2/√3, यहाँ 1 ही रहेगा। तो ये टेबल है, ये आपको याद करनी है, इससे आप जो आगे यूज़ होगा, आगे की सारी चीज़ें बना सकते हो, 180 की भी वैल्यू बना सकते हो आप इससे, 270 की भी बना सकते हो, यानी कि इन्हें याद करके किसी के भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब फिजिक्स में तो इस टर्म्स में यूज़ नहीं होता, 0 30 45, 0 को 0 ही बोलते हैं, इनकी वैल्यू रेडियन में यूज़ होती है ना, 30 को बोलते हैं π/6, 45 को बोलते हैं π/4, 60 को बोलते हैं π/3, 90 को बोलते हैं π/2। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलो इसे नोट करो फटाफट। ठीक है, चलो अब कुछ बेसिक्स फॉर्मूले से होते थे 10th में। क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता था 1, ठीक है। इससे ही हम 3 फॉर्मूले बनाते थे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नहीं साइन स्क्वायर थीटा होता था, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ में। ऐसी एक होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका यूज़ करके भी हम 3 फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 10 को उधर भेज दिया,
ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक बनता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या किया इसमें हमने 10 को उधर भेज दिया, 1 को इधर ले आए। आ रही है बात समझ में, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। इसमें क्या करेंगे, कोट को भेज देंगे अब की बार उधर, ठीक। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब की बार एक बार 1 को भेज देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी यूज़ होंगे, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये देखो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर या फिर 180 डिग्री, ठीक है, ठीक। अब देखो इससे अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो, ठीक। अब रेडियन से आपको डिग्री में जाना है, डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ठीक है। और डिग्री से रेडियन में आना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो हमने बता दिया 0 को 0 ही बोलते हैं, डिग्री रेडियन, ठीक है। हमने बताया 0 को 0 ही बोलते हैं, ठीक। उसको 30 को पाई बाय 6 बोलते हैं। अब ये पाई बाय 6 क्यों बोलते हैं इसको, हमने पढ़ा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो हमारे पास मान लो ये लिखा है पाई बाय 6, तो पाई की जगह क्या रख दो 180 बाय 6, तो एक डिवाइड होगा 30 टाइम्स। तो ऐसे ही आपको जिसकी भी वैल्यू बतानी है तो पाई की जगह 180 रख दो। जैसे 2 पाई बाय 3 लिखा है, इसको कैसे बताएंगे, 2 इंटू 180 बाय 3, ये 60 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 60 इंटू 2 120, ऐसे हम बता सकते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब 45 को हम बोलते हैं पाई बाय 4, 60 को हम बोलते हैं पाई बाय 3, ठीक है, और 90 को हम बोलते हैं पाई बाय 2, ठीक है। 120 को बोलते हैं 2 पाई बाय 3, और 180 को बोलते हैं पाई, ठीक है, और 360 को 2 पाई, ठीक है। ये आपको ऐसे याद करने हैं, ठीक। चलो नोट करो। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे ASTC रूल। ASTC रूल, अब ये रूल क्या होता है, ये रूल वो ही होता है जिससे हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 120 की, 150 की, 180 की, ठीक है। चलो ये होता है ASTC, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ होता है 0 से 0 या 2 पाई, ठीक है। यहाँ होता है पाई बाय 2, पाई बाय 2 हम अभी बता के आए हैं 90, ठीक है। यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3 पाई बाय 2। ये क्या लिखा है 0 या 360, ये लिखा है 90 या 180, ये लिखा है 270, ठीक है। अब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट,
फोर्थ क्वाड्रेंट। आ रही है बात समझ में? फोर्थ क्वाड्रेंट तक आ गई समझ में? अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब क्या? ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितनी भी वो होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सब पॉजिटिव होते हैं, जैसे साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, कोट हो, सेक और कोसेक, ये सभी क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ एस से क्या आता है? साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। इसमें केवल ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदर निगेटिव। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के जो बचते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, टी से टेन थीटा और उसका उल्टा कोट, ये दोनों पॉजिटिव, अदर निगेटिव, और सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। और सी से कोस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और अदर निगेटिव। आ रही है बात समझ में? इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आते हैं? जब 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि पाई बाय 2 माइनस करो कुछ तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। ठीक है, पाई बाय 2 प्लस करो तो हम किस में आ जाते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, 180 माइनस करो यानी कि पाई माइनस थीटा करो तो भी सेकंड में आएंगे, पाई प्लस करो तो हम आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब 3 पाई बाय 2 माइनस करो, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में, और प्लस करेंगे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। आ रही है बात समझ में? ऐसी 2 पाई प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो आ जाएंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थीटा की जगह। आ रही है बात समझ में? अब देखो इसके लिए ये देख लो चेंजिंग रूल। चेंजिंग रूल कौन किस में चेंज होता है? साइन थीटा चेंज होता है कोस थीटा में और कोस थीटा साइन थीटा में। ठीक है, टेन थीटा चेंज होता है कोट थीटा में और कोट थीटा टेन थीटा में चेंज होता है। ठीक है, और सेक थीटा चेंज होता है कोसेक थीटा में, कोसेक सेक में। ये है चेंजिंग रूल। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इफ देखो इफ वी हैव if we have 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, अगर हमारे पास 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है, दोनों में से कुछ भी है, इसके अलावा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है या 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है, इनमें से चारों में से कुछ भी है, देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज, वो चेंज होगा। ठीक है, एंड साइन विल चेंज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है, जो उनका साइन होगा वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर क्वाड्रेंट मतलब अगर वो उस क्वाड्रेंट में जिसमें वो पॉजिटिव होते हैं तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? एक और पॉइंट लिखवा देते हैं, नोट 2। ठीक है, इफ वी हैव पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा और 2 पाई प्लस या माइनस थीटा, अगर ये दोनों हैं
then trigonometric function will not change. Then trigonometric function will not change. ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन विल चेंज but sign will change according to quadrant. साइन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, ठीक आ रही है बात समझ में? चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम. ठीक है, कैसे आएंगे? ठीक है, देखो जैसे हमसे पूछ लिया एग्जाम्पल्स, यहाँ से लिखते हैं एग्जाम्पल्स. ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या आएगा 90 माइनस थीटा? अब हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा. तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. हमने पढ़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन तो जो आएगा पॉजिटिव ही आएगा. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, इसका कैसे पता करें? तो हमने नोट लिखवाएं 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज होगा. और कौन किस में होगा? साइन होगा कोस में चेंज. ठीक है, लिखवा रखा है ये. तो क्या आएगा? साइन का कोस थीटा. ठीक है, और पहले क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस का कोस थीटा. आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब हम जैसे देते हैं साइन 3π/2 माइनस थीटा. ठीक है, 3π/2 माइनस थीटा. सबसे पहले ये देखना कौन से क्वाड्रेंट में 3π/2 माइनस थीटा कौन से में? थर्ड क्वाड्रेंट में है ना. थर्ड में tan और कोट पॉजिटिव होता है, अदर्स क्या होते हैं? नेगेटिव. हमारे पास क्या है? साइन. हमेशा ये वाला चेक करना है, ये वाला चेक नहीं करना. हमेशा ये वाला चेक करना है कि क्वाड्रेंट इसके अनुसार बताना है हमें. ठीक है, तो हमारे पास तो साइन है, साइन तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव तो आएगा ही. अब ये देखो वैल्यू चेंज होगी या नहीं? 3π/2 माइनस थीटा है ना, 3π/2 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज, तो वैल्यू भी चेंज होगी. तो ये हो जाएगा साइन का कोस होता है ना कोस थीटा, और कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन थीटा, तो इसलिए नेगेटिव. आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखो ऐसी 10π प्लस π/3 इसकी वैल्यू हमें कैसे आएगी? ठीक है, तो कैसे बताएंगे हम? पाई प्लस थीटा, अब की बार थीटा की जगह π/3 कुछ भी दे सकता है, थीटा की जगह 10π प्लस π/3. ठीक है, तो पाई प्लस, अब एक बात बताओ, पाई प्लस कौन से में? थर्ड में है ना, और थर्ड में हमारा क्या होता है? 10 पॉजिटिव होता है, तो यानी कि साइन तो हमारा पॉजिटिव आने वाला है. अब ये चेक करना है हमको कि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आया और 10 चेंज होगा या नहीं होगा. तो हमने लिखवाया था पाई प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल नॉट चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं चेंज होगा. तो 10 का क्या रहेगा? 10, और ये थीटा की जगह क्या है हमारा? π/3, और 10π/3 कितना होता है? हमने टेबल बनवाई थी अभी, प्लस का π/3 होता है √3, 10π/3 √3. ठीक है, तो ऐसे ये वैल्यू आई 10π प्लस π/3 की. आ रही है बात समझ में? ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, जैसे हम ले लेते हैं सेक पाई माइनस थीटा, या फिर पाई माइनस π/2 ले लो, या फिर पाई माइनस π/3. ठीक है, पाई माइनस π/3, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस. साइन 2π प्लस π/3 कोस 3π/2 माइनस थीटा सेक π/2 प्लस थीटा 10π माइनस π/6.
ठीक है। और कोट π/2 माइनस थीटा सेक π/2 प्लस थीटा कोसेक 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चंस ट्राई करना अपने आप। ठीक है, जल्दी से इन्हें नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं एडिशन फॉर्मूला। एडिशन फॉर्मूला, ठीक है। एडिशन फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, अगला साइन ए माइनस बी, इसमें क्या करना है, बस जहाँ पे प्लस लगा है वहाँ पे माइनस लगा देना है। ठीक है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, इसके बाद कोस वाले कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंट हो जाता है, बस जहाँ पे ये प्लस का फॉर्मूला हम खोल रहे हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अब जब माइनस का खोलेंगे तो उसमें प्लस आ जाएगा। ठीक है, कोस ए माइनस बी का क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब इसके आगे के फॉर्मूले इन्हीं चारों से बनेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इन वाली इस वाले फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस का कोस ए साइन बी है और ये माइनस का कोस ए साइन बी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कोस बी, और ये इधर से जुड़ के क्या आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब इन दोनों को ही आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले से ये वाला कट जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 कोस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला बनेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को आपस में, तो ये दोनों भी आपस में ऐड होंगे। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस ये माइनस का है और ये वाला प्लस का है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये बनेगा 2 कोस ए कोस बी, ये कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, अब ऊपर वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जब ऊपर वाली में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये वाला, तो ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये माइनस का 2 साइन माइनस का साइन ए साइन बी, ये भी माइनस का साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी, और ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। इस वाले फॉर्मूले को एक तरह से और लिख सकते हैं हम, ये वाला माइनस उधर भेज सकते हैं, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, ये जब माइनस इधर आ जाएगा इसे माइनस कर देगा, इसे प्लस कर देगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी।
ठीक है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमसे ये वैल्यू फाइंड करने को आ जाए साइन 15, तो कैसे बताएंगे? हमें 15 की वैल्यू तो आती नहीं है, तो क्या करेंगे? साइन 45 माइनस 30 कर लेंगे। साइन 45 माइनस 30, ठीक है। तो इसमें साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है? साइन ए मतलब 45, कोस बी मतलब कोस 30, माइनस कोस ए कोस 45 इंटू साइन बी यानी कि साइन 30, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 √3/2, माइनस कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2, √3 अपॉन 2√2 माइनस 1/2√2, ठीक है। दोनों के बेस सेम है तो इन्हें ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2√2 तो ये √3 माइनस 1, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोग ये कर सकते हैं, कोस 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं अपने आप, साइन 75 की निकाल सकते हैं। कोस 15 को तो ऐसे लिख लेंगे कोस 45 माइनस 30, और साइन 75 को साइन 45 प्लस 30, साइन 45 प्लस 30, ठीक है। और उसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। tan वाले कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो tan a प्लस बी, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। देखो जो प्लस वाला है उसमें ऊपर तो प्लस रहेगा, नीचे माइनस रहेगा, ठीक है। और माइनस वाले में tan a माइनस b, ये होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस, इसमें यहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा, tan a tan b, ठीक है। अब देखो कोट वाले देखते हैं। कोट a प्लस बी, ये होता है कोट a कोट b माइनस 1, ठीक है, अपॉन कोट b प्लस कोट a, ठीक है। अब कोट a माइनस बी, कोट a माइनस बी इज इक्वल टू कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a, ठीक है। चलो आगे करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। tan 15, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसे भी ऐसे ही जैसे साइन का किया था, साइन 45 माइनस 30, तो इसे भी ऐसे ही लिख लेंगे tan 45 माइनस 30। अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। देखो क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan 30 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan 45 1 इंटू 1 अपॉन √3, ठीक है। सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल आउट, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं हम इसकी, ठीक है। अब देखो डबल एंगल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन देखते हैं।
डबल एंगल फॉर्मूलाज वो क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले साइन 2a ये होता है 2 sin a इंटू कोस ए, और एक ये टेन की टर्म्स में भी होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूलेज होते हैं, और कोस 2a इसके होते हैं 4 फॉर्मूले। एक होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये 4 फॉर्मूले होते हैं कोस के। ठीक है, अब हाफ एंगल फॉर्मूलेज। हाफ एंगल फॉर्मूलेज 1 प्लस कोस थीटा ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कोस थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इन्हें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बार बार यूज़ होते हैं ये वाले फॉर्मूले। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क में। होमवर्क साइन 15 कोस 15 टेन 15 कोट 15 सबकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और टेन 3π/2 प्लस π/3 इसकी वैल्यू निकालनी है। 10 पाई माइनस π/3 इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। साइन 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये फाइंड करना है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री जितना फिजिक्स में यूज़ होता है उतना हो चुका है। ठीक है, और यदि अगर इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके पहले उन्हें चेक कर लें, तो बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा।